संस्मरण सुना रहा हूं, आप सुनाएंगे, +30 और जोड़ लो इसमें। एक समय में फिर आप संस्मरण सुनाएंगे और फिर ढूंढोगे उसे कि किसे दें जो पास है, जैसे मैं ढूंढ रहा हूं उसे, जैसे मैं दे सकूं जो मेरे पास है, उसे दे सकूं। आप ढूंढो ये विद्या किसे दें, ये मंत्र किसे दें, जो इतना कुछ पास है, जो अलौकिक है, जो अद्भुत है, जो समाधि से लिया है, जो प्राप्त हुआ है हिमालय से, जो ऋषियों से मिला है, जो गुरु से मिला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देनी मर सदगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या मिले, किसको ढूंढे, किसे दें? वो कौन हो, वो जो सारे अभाव पूरा कर दे, वो जो हमसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई ना हो। वो जो सुंदर है, सुजान है, गुणी है, जो वीरवान है, धर्मज्ञ है, जो सत्य है, शील है, मर्यादा है, वो चरित्र, उसके सामने कोई चरित्र टिक ना पाए, वो चाहिए हमें। पति पत्नी उसके लिए तप करने लगे और 12 साल का तप किया वृद्धावस्था। करई आहार शाक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। उसकी आस में लंबा तप किया। पुनि हरि है तू करन तप लागे, पुनि हरि है तू करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुनि हरि है तू करन तप लागे, आहार मूल फल त्यागे। हमसे चाय छूटती नहीं है, उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया? वारी, जल छोड़ दिया। जल नहीं पिएंगे, जल देह को चाहिए, मुझे नहीं। आहार शरीर को चाहिए, मुझे नहीं। मूल फल त्यागे, वारी आहार मूल फल त्यागे। वारी माने जल नहीं चाहिए, आहार माने कोई भोजन नहीं चाहिए, मूल फल नहीं चाहिए, तू चाहिए। समाधि में चले गए, शरीर से परे हटकर मूल। उसकी भावना करने लगे। भगवान प्रकट हुए, नारायण प्रकट होकर कहने लगे, बड़ा कठोर तप किया है मनु, अरे शत्रुपा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, वो उत्तम कोटि की संतान है, वो चरित्र चाहिए जैसा किसी और का ना हो, ऐसी मर्यादा, वैसा औदार्य, वैसी प्रजा वत्सलता, वो करुणा जो किसी में न रही हो, जो कोई ना हो, ऐसा वैसा पुत्र चाहिए। हम तो बन नहीं सके, हम वो बनना चाहते थे। हम महान, श्रेष्ठ, जयी, पराक्रमी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय। हमारा व्रत था कि हम इस जीवन में मिथ्या कभी नहीं बोलेंगे, और तू जानता है कि जीवन में झूठ कभी नहीं बोला है। सत्य का हमारा व्रत था, हमने जीवन भर सत्य बोला, किसी का अहित नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, ईर्ष्या नहीं रखी, द्वेष नहीं रखा, अमरशम में नहीं था। ये सब हमने किया, पर हम इससे भी कहीं अधिक चाहते हैं, जो सत्य का अधिष्ठान है। सत्य रहता किसमें? करुणा कहां जन्म लेती है? नैतिकता का स्रोत क्या है? कौन है जो उच्चतम प्रतिमानों को प्रकट करता है? कौन है जो अनादि है, जो सर्वश्रेष्ठ है? वो हमारी संतान बनकर आए, वो हमारे ये अभाव को पूरा करे। सत्य का अधिष्ठान चाहिए। और नारायण ने उन्हें तथास्तु कहकर वरदान दिया कि जाओ, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में आपको एक बार याद कराऊंगा कि आपका व्रत पूरा हो गया। उस जन्म में आप दशरथ होंगे
और ये शत्रुपा कौशल्या होगी, जाओ मैं राम बनकर आऊंगा, जाइए। नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम, लागे तन सोवानी रख कोटि कोटि सत्कार। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान महादेव ने कहा पार्वती एक कारण यह है राम जी का, दूसरा कारण नारद है। नारद माया पर मोहित हो गए और माया भी वही है, मायापति वही है। ब्रह्मा ने पूछा था दृश्य देखो कैसा है, माया प्रचंड हो गई। एक बार माया माने सीता, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो मायावी मृग को देखकर माया सीता का ध्यान उस माया में चला गया। अरे सोने का मृग होता है क्या? सोने का तो हिरण नहीं होता। और सीता ने रची है पूरी सृष्टि, ये सीता ही तो माया है। तो कई बार हम अपनी माया से मोहित हो जाते हैं।